Good morning, students. Today we discuss the next part of the chapter, solar radiation, heat budget and balance. तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, हीट बजट क्या होता है और कौन कौन से उसके फैक्टर होते हैं। इसमें दो प्रकार का था, एक के नेट हीट बजट सरफेस था और एक सोलर रेडिएशन का हीट बजट था। टुडे नेक्स्ट पार्ट है इसका टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर क्या होता है ये बताएंगे आपको। टेम्परेचर का सॉरी एक मिनट में थोड़ा सा टेम्परेचर द इंटरेक्शन ऑफ insolation with the atmosphere and the earth surface creates the heat which is measured in terms of temperatures. While the heat represents the molecular movement of particles comprising a substance, the temperature is the measurement in degrees of how hot or cold or a thing or a place. इसमें बात करते हैं इंसोलेशन था इनकमिंग। देखिए डिफरेंस है यहाँ पर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो उसमें तभी तो सोलर रेडिएशन आएगा। अब इसमें क्या है कि जो इंटरेक्शन होती है इंसुलेशन की किसी भी बॉडी के साथ, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है उसको हम मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, और उसका कितना मतलब हॉटनेस है या कोल्डनेस है। हॉटनेस की बात करते हैं तो ये था टेम्परेचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट टेम्परेचर जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का होता है, एनिमल्स का होता है, किसी भी हर एक चीज़ का एक टेम्परेचर होता है। हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सूर्य के टाइम टेम्परेचर कम होता है और हमारे यहाँ जो दोपहर बाद देखते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जून जुलाई में, जून के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जनवरी में जो है टेम्परेचर कम होता है। तो इसके बहुत से फैक्टर हैं। इसमें यहाँ पर बच्चों दो तीन पॉइंट में आपको बताते हैं। जैसे हम मीन टेम्परेचर निकालते हैं। अब जैसे हम डेली टेम्परेचर अगर ड्यूलर रेंज की बात करते हैं भी, आज का जो है वो मीन टेम्परेचर कितना रहा, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट करते हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सवेरे 4 से और 6 के बीच में होता है, तो लगभग जो है 5 बजे के आसपास होता है। टाइम देखते हैं सर्दी है या समर है, इस प्रकार से समर विंटर है। इसी प्रकार से जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 4 के बीच में 3 बजे के आसपास, 2:30 या 3 बजे के आसपास होता है। उन दोनों को हम लेते हैं भी मैक्सिमम प्लस में मिनिमम और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो तब का मीन टेम्परेचर। इसी प्रकार से हम देखते हैं भी मंथली निकालना है तो पूरे मंथ में देखते हैं भी टेम्परेचर कितना रहा। उसी प्रकार से हम एनुअल रेंज की बात नहीं करते तो पूरा साल जैसे किस महीने में टेम्परेचर ज़्यादा रहा और सबसे कम किस में रहा, तो उन दोनों को जो है हम प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से मीन टेम्परेचर होता है। तो किसी भी स्थान का टेम्परेचर देखते हैं तो मीन इस प्रकार से जाता है कि डेली रिकॉर्ड किया जाता है डेटा और उसके बाद फिर इसको जो है हम मीन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्लेस की जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, कहीं पर भी कोई टेम्परेचर होता है तो उसके लिए देखिए ये इसके फैक्टर। सबसे पहला जो फैक्टर इसका लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी लैटिट्यूड्स। अर्थ जो स्फीरिकल है और मैं आपको बताता कि वो अपने एंगल पर उस एक्सिस पर झुकी हुई है और ऑर्बिट के साथ एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। तो इस प्रकार से उसका जो बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है वो हमेशा सन के सामने रहता है। लैटिट्यूड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये एक इमेजनरी लाइन होती है, जैसे इक्वेटर है। इक्वेटर जो है वो 2 भागों में बांटते 0 डिग्री करते हैं, एक नदर हेमिस्फीयर एक सदर हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से जो स्थान इक्वेटर से दूर होंगे, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ये एक सामान्य बात है। लेकिन कई बार आप देखते हैं अगर मान लीजिए कोई प्लेस इक्वेटर के आसपास है और उसकी जो हाइट है सी लेवल से बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आपको ठंड मिलेगी। दूसरा इसके पॉइंट अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, उसकी जो अल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम द सी लेवल से कोई स्थान जो है वो कितनी ऊंचाई पर है। अब इसमें बात करते हैं जो माउंटेन एरिया थे तो वहाँ पर ठंड क्यों है। हम जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। मैं आपको बताता पहले कि जैसे ट्रोपोस्फीयर में 1 सेंटीमीटर की हाइट पर जो है वो 165 मीटर की हाइट पर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी माउंटेन एरियाज हैं तो जो हाईएस्ट प्लेस हैं तो वहाँ पर इसलिए स्नोफॉल होता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। इसमें बात करते हैं भी शिमला है, लुधियाना है। शिमला और लुधियाना जो है वो सेम लैटिट्यूड पर है
लेकिन जो शिमला की हाइट है वो सी लेवल से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो है स्नोफॉल होता है और बहुत ठंड रहती है। तो ये था दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो स्थान सी से कितनी दूर है। देखिए इसमें नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया होगा कि अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, दोज एरियाज आर लोकेटेड नियर द सी। जैसे हमारा जो साउथ इंडिया है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, और ये उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये तो जितने भी एरिया हैं तो वो तीनों ओर सी से घिरे हुए। तो वाटर टेक्स मोर टाइम टू टेक हीट एंड कूल देन द लैंड मास। वाटर जो है बहुत टाइम लगता है, वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए उसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जो उसके कोस्टल एरियाज हैं, तो वहाँ पर जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम रहता है, दिन और रात का तापमान भी कम रहता है। और इसके साथ साथ जो अगर हम बात करते हैं एनुअल रेंज की, तो वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, जिसको हम मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं या ओसनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है और ये वाटर बॉडीज के कारण। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इसके अंदर है एयर मासेज सर्कुलेशन। एयर मासेज का जैसे भी सर्कुलेशन होता रहता है, इसके अंदर एयर मासेज होते हैं। एयर मासेज क्या होते हैं बच्चों? एयर मासेज एक जो एयर होती है उसमें एक सिमिलरिटीज़ होती है। मान लीजिए एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक फ्रंट बन जाता है और उस फ्रंट के बाद फिर जो है रेनफॉल प्रोसेस, जैसे हमारे यहाँ जो विंटर में रेनफॉल होती है वो साइक्लोन के कारण होती है, यानी एयर मास उसके अंदर एक साइक्लोन बन जाता है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं इसको। तब जो दो एयर मास आपस में मिलते हैं तो जो हॉट होता है, वार्म होता है, वो ऊपर चला जाता है और जो कोल्ड नहीं जाता। इस प्रकार से वो उसके अंदर फ्रंट बनता है और धीरे धीरे मिलते हैं, धीरे धीरे जो है उनके संपर्क में आते हैं और फिर वो होते हैं। जब वो बिल्कुल संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है वो रेनफॉल होती है। उसका ये था कारण। दूसरा इसका नेक्स्ट कारण है द प्रेजेंस ऑफ द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट। तो देखिए जिन एरियाज से वार्म करंट चलती है तो वहाँ टेम्परेचर राइज हो जाता है। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में जो है वो ओशियन करंट चलती है तो उसके आसपास, इसके कारण वैसे वो ठंड होनी चाहिए लेकिन ठंड नहीं होती। जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है पूरा साल जो है वो खुले रहते हैं, जो सी पोर्ट खुले रहते हैं, अदरवाइज वहाँ आइस जम जाती है। इसी प्रकार से जहाँ पर कोल्ड ओशियन करंट है तो वो टेम्परेचर को कम कर देती है, वहाँ इस प्रकार से नहीं होती। तो जिन एरियाज से वार्म करंट और कोल्ड करंट चलती है तो उनका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वार्म करंट के कारण जो है पूरा का पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है वो सारा साल खुला रहता है। इस प्रकार से अगर हम कोल्ड करंट की बात करते हैं तो कोल्ड करंट से जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और जितने भी आप देखते हैं भी जो कोल्ड डेजर्ट हैं, जैसे हम अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। इस प्रकार से जो नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ पर भी एक सोनोरेन कोल्ड डेजर्ट उसकी वजह से है। तो ये कुछ इसके कारण होंगे। वार्म करंट जहाँ चलती तो वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर से जो विंड गुजरेगी तो मॉइस्चर वो गेन करेगी और जहाँ से जाएगी तो उससे रेनफॉल होती है। इस प्रकार से वार्म और कोल्ड करंट जो है उसको प्रभावित करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद लोकल आस्पेक्ट, लोकल जो आस्पेक्ट होते हैं, लोकल कारण भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी वाटर, वहाँ की जो लैंड फॉर्म हो किस प्रकार की, उसके कारण। तो यहाँ पर ये दिए इस प्रकार से latitudes, the temperature of a place depends on the insolation received. It has been explained earlier that the insolation varies according to the latitudes, hence the temperature also varies accordingly. इस प्रकार से जो एंगल है वो कम हो जाता है और इसके कारण फिर जो है वहाँ टेम्परेचर कम होता है और जो इक्वेटर है उसके ऊपर सारा सीधी पड़ती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं जो अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, और हमारे यहाँ 21 जून को जो है सन रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जिसके कारण पूरे नदर हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ इंडिया में गर्मी होती है। दूसरा पॉइंट बता रहा अल्टीट्यूड में आपको बताया पहले भी, द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये हम पहले बता चुके हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? गर्म होता है, ऊपर जाती है फ्रॉम द बिलो। देयरफॉर द प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन द प्लेस इज सिचुएटेड एट द हायर एलिवेशन। जो ऊंचे हैं वहाँ पर तापमान कम मिलेगा और जो सी नीचे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। In the other words, the temperature generally decreases with the increasing of height. The rate of decrease of the temperatures with the height is termed as the
नॉर्मल आप से इट इज़ द 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो इस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाती है। ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द अनदर फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस। तो उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, उसी से कितनी दूर है। दो जैसे हम बात करते हैं हमारा विंटर पार्ट्स, हमारे यहाँ पर क्या होता है, विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड समर आर, जो विंटर में बहुत ठंड पड़ती है, और जब समर सीजन आता है तो वेरी हॉट होती है यहाँ पर, और मैक्सिमम रेनफॉल करेंगे समर सीजन। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज फार अवे फ्रॉम, जैसे हमारा हरियाणा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, जितना इस प्रकार के एरिया, तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स का मतलब है कि यहाँ की लैंड जो है, लैंड प्रोवाइड करती है। एक जो कोस्टली रीजन तो वहाँ ओसनिक क्लाइमेट होता है। तो ओसनिक क्लाइमेट क्या होता है और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है, दोज एरियाज आर फार अवे फ्रॉम द सी, देयर द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वो यहाँ पर लैंड मास जल्दी गर्म हो जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में रेत है तो जल्दी गर्म हो जाता है, तो वहाँ दिन के समय बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन रात के समय उल्टा होता है, ठंड पड़ती है वहाँ, क्योंकि रेत जल्दी ठंडा हो जाता है। कंपेयर टू द लैंड, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cools down quickly. Therefore, variation of temperatures over the sea is less compared to the land. Places situated near the sea come under the moderating influence of the sea, and the land breezes which moderate the temperature. Land breeze चलती है वहाँ पर, एक सी ब्रीज चलती है, एक लैंड ब्रीज। इसके कारण जो है वो, यानी दिन के समय दूसरी बात चलती है। दिन के समय क्या होता है, वहाँ पर कोस्टल एरियाज में देखिए टेम्परेचर जो है लैंड मास के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर वहाँ पर हाई होगा, तो दिन के समय सी ब्रीज चलती है, रात के समय उल्टी पोजिशन हो जाती है। इस प्रकार से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वहाँ पर चलते रहते हैं, जिसके कारण वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर रीजन है एयर मासेस एंड ओशन करंट्स। Like the land and sea breeze, the passage of the masses also affect the temperature. The places which come under the influence of the warm air, एक कुछ हवाएं चलती है, अगर हम बात करते हैं प्लैनेटरी विंड सिस्टम चलता है, हमारे प्रेशर बेल्ट है, तो उनके कारण भी जहाँ से वो गर्म हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। अगर कोल्ड वेव, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया पर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो कोल्ड वेव आ जाती सारी जैसे, इसलिए हिमालय माउंटेन भी है। डायरेक्शन ऑफ द विंड कह सकते हैं, और माउंटेन डायरेक्शन, वहाँ की जो विंड की और माउंटेन की डायरेक्शन क्या है। Places which come under the influence of the warm air masses experience the higher temperature, and the places of the come under the influence of the cold air masses experience the low temperature. Similarly, the place located on the coast where the warm ocean current flow record the higher temperature, and the places located on the coast where the cold current flow. आपको इसके बारे में बता दी पड़े। तो ये थे हमारे फैक्टर है, जैसे आपको बता दी प्लैनेटरी विंड के प्रभाव आ जाते हैं, या कोई हिमालय माउंटेन है उसकी वजह से भी होता है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड विंड्स, एयर मासेस के कारण भी होता है। तो इसकी और भी कुछ लोकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं भी, अगर हम बात करते हैं भी साउथ इंडिया की बात करते हैं तो केरला में जो आपका वेस्टर्न है, वेस्टर्न वो है, तो वहाँ पर एक साइड में ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है, जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो ड्राई हो जाती है, तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसको लोकेशन की बात है उस माउंटेन की वजह से। तो एक साइड में जो है बिल्कुल ज़्यादा रेनफॉल होती है और एक साइड में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड का होता है, विंडवर्ड साइड जहाँ से संपर्क में आती है विंड, तो वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम किस प्रकार से शो करते हैं, एक वर्ल्ड का मैप अगर वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखें तो उसमें आइसोथर्म लाइन होती है, आइसोथर्म आइसोबार लाइन होती है। आइसोथर्म में आर दोज लाइन विच ज्वाइंट ऑन द मैप इक्वल प्लेसेस ऑफ टेम्परेचर, जो एक समान टेम्परेचर स्थान बनाकर एक लाइन खींचे उसको बोलते हैं आइसोथर्म, यानी समताप, एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर के एक लाइन खींच देते हैं, उसको बोलते हैं समताप रेखा या आइसोथर्म लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, समताप यानी हिंदी में समान ताप। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी well understood by the studying the temperature distribution in जनवरी एंड जुलाई। तो हमारे यहाँ पर देखते हैं जनवरी और जुलाई के अगर हम मैप को देखते हैं, आइसोथर्म लाइन में देखते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार की वैल्यू थी। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली shown on the मैप विद द हेल्प ऑफ द आइसोथर्म। मैं आपको बता था आइसोथर्म में
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आइसोथर्म। आइसोथर्म आर लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर, यानी ऐसी रेखाएं जो एक समान टेम्परेचर स्थानों को जाकर की जाती है उसको बोलते हैं आइसोथर्म। इसमें फिगर दिया गया जो दिखाएंगे आपको, उसके ऊपर मैप के ऊपर जो लाइन है वो आइसोथर्म लाइन दी गई है। अगर इस प्रकार से हम बात करते हैं, एक आइसोबार लाइन होती है, तो आइसोबार जो दिखाती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाती है, यानी किस प्रकार से जो प्रेशर है वो कहाँ पर कितना लो है हाई है, उसको बोलते हैं आइसोबार। इस प्रकार से इसमें दो दिया गया, दो उसके फिगर हैं ए एंड बी 9.4। इसमें दोनों में एक जनवरी का दिखाया गया, एक जुलाई दिखाया गया है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई, दोनों को दिखाया गया इसके अंदर। इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द प्लेन। इसके द्वारा देखिए ये जो लाइन दी गई है, ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए इसमें जनवरी का ये दिया गया, जनवरी की लाइन दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार के, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10 डिग्री है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये कम होगा, फिर इस प्रकार से ये लाइन दी गई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें आप, जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ज़्यादा बैंड है, देखिए आप ये लैंड मास ज़्यादा है यहाँ पर, इस प्रकार से इसमें ज़्यादा जो बैंड है, जितना इसके अंदर अगर ये क्लोज होती है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो उसका डिफरेंस ज़्यादा है। अगर ये वाइड होती है तो उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाटर बॉडीज है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग पैरेलल है, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं आता है। ये देखिए पैरेलल चलती है, क्योंकि यहाँ इसमें वाटर बॉडीज होने के कारण जो है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस आएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है वो। तो ये देख सकते हैं आप, ये आइसोथर्म लाइन दिखाई गई इसके अंदर। In the northern hemisphere, the land surface area is much larger than the southern hemisphere, hence the effect of the land mass and the ocean currents are well pronounced. बताया था भी जहाँ पर लैंड मास उसकी वजह से इसमें क्या है। In January, the isotherm may deviate to the north over the oceans and the south over the continent. This can be seen on the North Atlantic oceans, the presence of the warm current, Gulf Stream and the North Atlantic drift make the Northern Atlantic Ocean warm। ये देखिए आपका, ये जो मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पर देखिए क्या जो है इसका, और ये यहाँ पर देखिए क्या इस चीज़, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये ओशन करंट की धारा है, और यहाँ पर अटलांटिक जो ड्रिफ्ट चलता है, ये इंग्लैंड का एरिया। इन जनवरी द आइसोथर्म डिवेट होता है, उससे वो विचलित हो जाती है, दूर जाती है। In January, the isotherm deviate to the north over the ocean and the south over the continent. This can be seen on the North Atlantic oceans, the presence of the warm currents, Gulf Stream and North Atlantic drift। आपको बता दें, North Atlantic drift ही, ड्रिफ्ट भी एक करंट से होता है, वो ज़्यादा तो वाटर फैल जाता है। मेक द नदर्न एटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म, बात करते हैं आइसोथर्म। देख सकते हैं थोड़ा सा, सॉरी ये देखिए। अब तो आइसोथर्म बैंड टुवर्ड द नॉर्थ, आइसो जो इसमें देख सकते हैं आप, ये आइसोथर्म जो लाइन है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो बैंड होगी। ओवर द लैंड ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड द आइसोथर्म बैंड टुवर्ड द साउथ इन यूरोप, इस प्रकार से बैंड होगी। बैंड जो दिखा रखा है इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बैंड हो रही है, यूरोप की तरफ बैंड हो रही है। इट इज़ मच प्रोनाउंस्ड टू द साइबेरियन प्लेन। The mean January temperature along 60 degree east longitudes is a -20 degree, both at the 80 degree north and the 80 degree। ये देख सकते हैं आप, ये सारा का सारा 60 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं। The mean monthly temperature for January is the over 27 degree centigrade in the equatorial oceans and the 24 degree in the tropics and 2 degree to 0 degree centigrade in the middle latitudes and -18 degree centigrade to the -40 centigrade in the Eurasian continental interval। The effect of the ocean is well pronounced। इसमें मैं आपको दूसरा भी एक बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखिए इसको, ये आपका है, ये जो फिगर दिया गया है इस प्रकार से देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो मैप है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जुलाई का दिया, ये तो जुलाई का देखिए यहाँ, ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से।
10 डिग्री। और नीचे जो दिया गया है बच्चों वो है आपका जनवरी का। इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए आप थोड़ा सा, इन दोनों को। इसकी ट्रांजिशन लाइन देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी अलग टाइप की, क्योंकि जनवरी का महीना है, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए चलेगा। और अगर हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तो लगभग पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है और यहाँ पर भी देखिए वो पैरेलल है। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखा रखा है यहाँ पर इसमें, कितना डिफरेंस दोनों के अंदर डिफरेंस दिखा रखा है नीचे वाले। और ये था आपका ये आपका जनवरी का है, और जनवरी का इसमें माइनस, और ये था आपका जुलाई का, ये वाला है आपका जुलाई का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जुलाई में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है इसमें, और यहाँ पर जो है वो लगभग सबसे ज़्यादा। लेकिन जो नीचे वाला जो मैप आपको दिखा रखा है ये वाला, इसमें जो दिखाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर, दोनों के बीच में रेंज कितना है यहाँ पर। रेंज का समझते हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी मैक्सिमम यहाँ पर पहले कितना होता था, आज कितना, यानी इस महीने में कितना था। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें जो जुलाई का दिखाएगा, ये जुलाई का टेम्परेचर दिखा रखा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपका ये दिखा रखा है आपका जनवरी का। तो इस तरह से उन दोनों का रेंज। द इफेक्ट ऑफ द ओशन is well pronounced in the southern hemisphere. Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes, and the variation in the temperature is more gradual than the northern hemisphere. The isotherm of the 20 degree centigrade, 10 degree centigrade and 0 degree centigrade runs parallel to the 35 degree south and 45 degree south and 60 degree south latitude respectively. ये इसकी बिल्कुल पैटर्न चलती है। In July the isotherm में जनरली रन पेन टू द लैटिट्यूड्स। जुलाई में देखते हैं तो आइसोथर्म जनरली जो रन पेन टू द लैटिट्यूड्स, इक्वेटोरियल ओशंस रिकॉर्ड द वार्मर टेम्परेचर मोर देन द 27। देख सकते हैं आप यहाँ पर जनवरी का था और ये आपका जुलाई का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 डिग्री के आसपास मिलता है यहाँ पर, ये जुलाई देख सकते। Over the land more than the 30 degree centigrade is noticed in the subtropical। और ये यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के आसपास दिखाएगा, इसको दिखाएगा, ये इसको ये देखिए, ये जुलाई, ये जो एरिया आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इस प्रकार से दिखाएगी। यहाँ पर 30 डिग्री दिखाएगा। Over the land more than the 30 degree centigrade is noticed in the subtropical continental region of Asia. Along the 30 degree north latitudes and along the 40 degree north runs the isotherm of the 10 degree centigrade, and along the 40 degree south the temperature is the 10 degree। अगर हम साउथ की बात करते हैं और नॉर्थ की बात करते हैं तो दोनों में जो है वो 10 डिग्री है। फिगर 9.5 शो द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द जनवरी एंड जुलाई। जो फिगर 9.5 है दोनों में रेंज है आपको मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी जैसे मान लीजिए वहाँ पर अभी जनवरी में कितना था और जुलाई में कितना, उन दोनों का भी जो डिफरेंस है उसको ये लाइव होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया। दिस इज ड्यू टू द कॉन्टिनेंटली द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड बिटवीन द 20 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको, सबसे कम जो है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ये देखिए, ये जो लाइन आपका 60 डिग्री है, सबसे ज़्यादा जो ये जो एरिया आपका यूरेशियन बोलते हैं इसको, ये जो ठंडा है। उसके बाद फिर 50 डिग्री देखिए, ये 50 डिग्री, उसके बाद फिर ये 40 लाइन है, यहाँ पर रेंज लाइन, और फिर ये 30 डिग्री आ गई रेंज, और उस प्रकार से फिर 30 डिग्री, फिर 20 डिग्री आ जाता है। और सबसे जो कम है वो ये देखिए आपका 3 डिग्री। ये यहाँ पर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वेटर के आसपास जो है वो कम, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। इक्वेटर के ऊपर जो है वो सारा साल जो है वो टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है। तो सबसे कम जो इक्वेटर के आसपास इस जगह जो इक्वेटर है, और ये 3 डिग्री है, यहाँ पर भी 3 डिग्री। ये जो एरिया सारा का सारा, इसमें जो है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे कम है, और मैक्सिमम कहाँ पर है, 60 डिग्री। इसका जो मेन रीज़न है बच्चों, वो टेम्परेचर का देखिए डिफरेंस कितना है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो कॉन्टिनेंट्स का प्रभाव है, और ये इक्वेटर से दूर भी है। अगर बात करते हैं इक्वेटर से दूर है, और इसके ऊपर जो है सारा का सारा कॉन्टिनेंट्स का प्रभाव। लेकिन यहाँ पर जो है वाटर बॉडीज भी है, इक्वेटर के आसपास जो है वो वाटर बॉडीज ज़्यादा है। देख सकते हैं आप, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन, इस प्रकार देख सकते हैं इंडियन ओशन है ये, और इस प्रकार से ये पैसिफिक ओशन है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो मैक्सिमम है वो 60 डिग्री है ये यहाँ पर,
ये आपका यूरेशियन कह सकते हैं आप इसको, यूरेशियन। ये उसके बाद 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, और फिर एक कम चला जाता है। यहाँ पर भी 40 डिग्री है, 20 डिग्री है। ये तो मैप को 3 मैप दिए गए, इसके लिए ध्यान से देखें। पहले मैप में देखिए दिखाया गया है जो उसमें टेम्परेचर दिखाया गया, जनवरी का टेम्परेचर दिखाया है, जो लाइन है आपकी आइसोथर्मल लाइन है, इस प्रकार से शो करेगी, इस प्रकार से ये 25 डिग्री, इस प्रकार से देखिए माइनस। और उसके बाद फिर दिखाएगा इसके अंदर जुलाई का, जुलाई में फिर देख सकते हैं आप ये टेम्परेचर इस प्रकार से, यहाँ पर 30 डिग्री, ये यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इसके ट्रॉपिक्स के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। थर्मल इक्वेटर सारा साल और हम बात करते हैं, ये लाइन इस प्रकार से दिखाई इस प्रकार से। तो ये तो बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनवरी और जुलाई में किस प्रकार से जो है वो पाया जाता है, कहाँ पर कितना है और क्यों है, उसके बहुत से फैक्टर में आपको वही फैक्टर भी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कह सकते हैं आप, या लैटिट्यूड्स, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, उसके अलावा जो ओशियन करंट है, किस प्रकार की वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दें कि डायरेक्शन ऑफ परमानेंट विंड्स, इसको हम प्लेनेटरी विंड कहते हैं। पूरी अर्थ के ऊपर विंड चलती है, देखिए जो विंड चलती है कुछ कोल्ड है कुछ से वार्म करंट है। जो इक्वेटर की पोल चलती हैं वो वार्म होती हैं, और जो पोलर से लेकर के इक्वेटर चलती हैं वो कोल्ड होती हैं। तो जहाँ से गुजरती है तो इस प्रकार से ये उसको टेम्परेचर को जो है वो चेंज कर देती है। ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली देखिए मैंने आपको बताया भी, नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हम ऊपर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन एलिवेशंस, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट। नॉर्मल लैप्स रेट भी टेम्परेचर घटना इधर होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपन 1000 मीटर के ऊपर। एट टाइम्स द सिचुएशन इज, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बहुत से फैक्टर होते हैं, इसके कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है। At times the situation is reversed and the normal lapse rate is inverted. Because it is called the inversion of temperatures. Inversion is usually of a short duration but quite common nonetheless. लेकिन होता तो कुछ टाइम के लिए ही, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होता है, उसके बहुत से एक स्पेशल फैक्टर होते हैं, विशेष कारण होते हैं इसके क्या होते हैं, और उसके लिए कुछ पार्टिकुलर जो है वो कंडीशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। जैसे लॉन्ग विंटर नाइट विद द क्लियर स्काइज, इस प्रकार की इसकी कंडीशन है, एक लंबी और ठंडी रात होनी चाहिए। ए लॉन्ग विंटर नाइट विद द क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर आइडियल, इसके अंदर एयर के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। स्टिल एयर इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द इन्वर्जन। अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो तब नहीं हो पाएगा। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द, और पूरी दिन के इसमें जब मौसम साफ होगा वो गर्मी लेगी। क्योंकि इसमें होता क्या बच्चों, अगर हम बात करते हैं जो वैली रीजन होती है, वैलीज में क्या होता है, दिन के इसमें गर्मी पड़ती है तो नीचे वाला जो पोर्शन गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वहाँ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता है, ठंडी हवा नीचे आती रहती है और गर्म होकर के ऊपर जाती है। लेकिन एक स्टेज आती है कि जो गर्म हवा नीचे रह जाती है और ऊपर से जाती है, ठंडी नीचे आती है, यानी ठंडी लेयर के ऊपर जो है वो गर्म एयर हो जाती है। खासकर से जो स्लोप्स होते हैं, जो वैली के स्लोप्स होते हैं, जो ढलान होते हैं वहाँ पर ही इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर जो वार्म एयर है वो ऊपर हो जाती है और कोल्ड नीचे हो जाती है। इस प्रकार से तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और यही कारण है कि जो यहाँ पर भी हम वहाँ पर होटल बनाते हैं या मकान बनाते हैं तो वहीं पर बनाया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पर जितने भी इस प्रकार के बागवानी करते हैं लोग, तो उन्हीं एरियाज में लगाते हैं, उसी वैलीज में लगाए जाते हैं, और उनके लिए ये एक वरदान साबित हुआ है। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ, द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय तो वो हो जाती है। एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग हॉर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर, और रात ठंडी हो जाती है, रात ठंडी हो जाती है क्योंकि साइड से चलेगी एंड द एयर अबो, और ऊपर की जो एयर है वो ऊपर चलेगी, वो नीचे से जो ऊपर गई एयर तो वो गर्म है, तो नीचे जो है ठंडी हो जाती है, ऊपर जो है वो गर्म है। ओवर द पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर एरियाज में इस प्रकार की कंडीशन है वो लगातार चलती है। तो इसमें सरफेस इन्वर्सन प्रमोट्स द स्टेबिलिटीज इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। अगर हम देखते हैं तो सरफेस इन्वर्सन है प्रमोट्स करता है उसको स्टेबिलिटीज इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, अगर स्मोक होते हैं डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्राटा, वो फैल जाते हैं एटमोस्फियर में। इस प्रकार इससे आजकल हम देखते हैं कि जो प्रणाली कैसे चल रहा है,
तो बहुत धुआं हो जाएगा। तो इसके कारण भी जो है टेम्परेचर नहीं होता है। डेंस फॉग इन द मॉर्निंग, इससे सुबह के सामने देखते हैं फॉग हो जाता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है और फॉग भी मौसम हो जाता है। Dense fog in the morning are common occurrences, especially during the winter season. This inversion commonly lasts for few hours until the sun comes up and brings up to warm the earth. ये कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे सन राइज होता है, ऊपर जाता है, तो फिर वो खत्म हो जाता है सनराइज की द्वारा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको वो खत्म कर देगा। इस प्रकार से होता ही। द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द हिल्स एंड द माउंटेन ड्यू टू द एयर ड्रेनेज। मैं आपको बता, एयर ड्रेनेज होता है इस प्रकार से, वैलीज के अंदर होता है, वैलीज होती है, उसके अंदर नीचे यानी कोल्ड एयर आती है, फिर ऊपर से नीचे से फिर जो गर्म होती जाती है, ड्रेनेज बन जाता है। ड्रेनेज होता है, एयर ड्रेनेज होता है, पानी का नहीं होता एयर। Inversion takes place in the hills and the mountain due to the air drainage. Cold air at the hills and mountains produced during the night, flow under the influence of the gravity. जो ठंडी हवा है हैवी होगी तो ग्रेविटी के नीचे आएगी। Being heavy and dense, the cold air acts almost like the water and moves down the slopes to the pile deeply in the pockets and the valley bottom with the warm air. नीचे आ जाती है, नीचे उसके ऊपर फिर जो है वो गर्मी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द एयर ड्रेनेज। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द फ्रोस्ट डैमेज। उस प्रकार से वहाँ पर फ्रोस्ट नहीं होता, पाला नहीं जमता है, और जिसके कारण वहाँ पर जो है फ्लावर की खेती होती है, फ्रूट्स की खेती होती है। अगर आप कोई मकान बनाते हैं, होटल बनाते हैं, तो उनमें प्लेसेस कुछ हो जाते हैं जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन, जहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और वो वहाँ पर मौसम साफ रहता है। इस प्रकार से ये चक्कर इसमें यहाँ पर कुछ भी है। Planck's law states that hotter a body is, the more energy it will radiate and shorter the wavelength of that the radiation. इस प्रकार से लॉ है प्लैंक्स लॉ का। उसने क्या कि जो होटर बॉडी होती है, मोर एनर्जी इट विल बी रेडिएट, ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, एंड शॉर्टर द वेव लेंथ ऑफ द टोटल रेडिएशन। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि कोई भी जो उसके गर्म होने के लिए स्पेसिफिक हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई द 1 सेल्सियस। जैसे बात करते हैं जो वाटर है तो उसकी 5 गुना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है लैंड से, या कई बार लैंड मास कुछ इस प्रकार का, जैसे रेत है तो उसकी कम होगी, और वैसे कोई और एरिया है तो उसकी कुछ ज़्यादा होगी। इस प्रकार से उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो विशेष ऊर्जा चाहिए, कितनी चाहिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई द 1 सेल्सियस, तो इसको नाम दिएगा स्पेसिफिक हीट। तो ये तो बच्चा आपका आज का चैप्टर देख सकते हैं। अभी इसमें हमने खासकर से जो इसके फैक्टर हैं, टेम्परेचर के फैक्टर को याद करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप आइसोथर्म को स्टडी करना, आइसोथर्म की लाइन कहाँ से गुजरती हैं, यदि तो इसके कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर वो इस प्रकार से क्यों है, यहाँ पर ये ज़्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर कम है, तो इसके फैक्टर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इसके कारण आइसोथर्म लाइन को ध्यान से देखना। उसके बाद इन्वर्जन टेम्परेचर है, ये क्या होता है, यानी टेम्परेचर जो घटने की पड़ जाता है, और ये कि कुछ स्पेशल रीजन होते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, कहाँ पर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये था आपका चैप्टर, इसके साथ ही इसका चैप्टर जो है आपका खत्म होगा। नेक्स्ट वीक जो है आपको फिर मिलेंगे, जैसे आपका शेड्यूल होगा उसके अनुसार। अगर बच्चों कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बता सकते हैं। इसमें दिखाएगा यहाँ पर ये कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मेन डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ये जनवरी का है, ये मई का, इस प्रकार से तो इसको दिखाया गया, ये दिखाया गया है। लिस्ट ऑफ द फैक्टर डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एंड एक्सप्लेन द पॉसिबल कॉजेज फॉर टेम्परेचर वेरिएशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, मई, जुलाई एंड अक्टूबर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी में जल्दी करिएगा, लैटिट्यूड सही, इसका लैटिट्यूड है, और बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन 1950 से लेकर के 80 तक का गया। ये अल्टीट्यूड का जो 216 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए मंथ कौन सा है, जनवरी में मीन डेली टेम्परेचर कितना होता है जनवरी का, यहाँ पर जो है वो 20, मई का 32, तो दोनों में डिफरेंस है। इस प्रकार से मीन डेली जो है मैक्सिमम कितना 7.3 है, इसमें यहाँ पर जनवरी में देखिए, और यहाँ पर जो है 25.3। इसके हाईएस्ट रिकॉर्ड जो किया गया है वो जनवरी में 29 है, और ये 47। तो लोवेस्ट रिकॉर्ड 0.6 है। इसमें बात करते हैं सर्दियों में जाते हैं तो 17.5। तो यहाँ पर डेली मीन जनवरी, ये देखिए जनवरी का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, और ये 20 था। उसके बाद फिर आप देखिए 7.3, ये देखिए यहाँ का ये है, ये इन दोनों का
तो यहाँ पर मीन निकाल दिया। इसी प्रकार से मई का देखते हैं आप, ये और ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 32.75 आ गया, और ये तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इन द मई एंड माइनस मीन टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं तो रेंज की, एनुअल रेंज इस प्रकार से निकाल लेते हैं, माइनस के द्वारा और इन दोनों को प्लस ये निकालते हैं, ये रेंज निकालते हैं। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मीन। अगर हम बात करते हैं इसके बीच का जो है वो कितना डिफरेंसेस देगा। ये इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, ड्राई ग्राफ कुछ होगा डेली मीन मैक्सिमम, हम नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, आज का कितना रहा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम कितना रहा, तो रेंज कितना रहा। चलो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मैं आपको बता, जैसे मैक्सिमम माइनस एनुअल रेंज की बात करते हैं तो किस मंथ में, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जून में जो मैक्सिमम होता है जनवरी में नहीं होता है, तो उस प्रकार से मैक्सिमम जो है वो जून का होता है, जून में टेम्परेचर होता है उसको जो है जून में से जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया अभी 47 डिग्री है, तो माइनस जो हम कर देते हैं इसमें से जो जनवरी का टेम्परेचर होता है, तो ये एनुअल रेंज यहाँ पर फाइंड आउट मीन्स द मंथ ऑफ द डे रेंज ऑफ टेम्परेचर द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, तो किसमें जो हाईएस्ट होता है किसमें जो है वो लोएस्ट होता है, आप देख सकते हैं भाई दिनों रात का टेम्परेचर जो है वो किसमें ज़्यादा होता है, देख सकते हैं अभी। एंड और विच मंथ डेली रेंज ऑफ डेली, जैसे हम बात करते हैं अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे कॉन्टिनेंट एरिया, जैसे गर्मियों की बात करते हैं, गर्मियों में जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, सर्दियों में भी जो है वो सर्दी की बात करते हैं जनवरी में, जैसे देखते रात का टेम्परेचर दिन का थोड़ा होता है, तो अलग अलग महीने ही, जनवरी में होता है, जुलाई में होता है, जून में भी हो सकता है, ठीक है। इसकी बहुत सी फैक्टर हैं, नोट पर यहाँ पे नोट करने के लिए बच्चों ही सारा का सारा। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, प्रोजेक्ट वर्क था आपका, इसमें अगर कोई डाउट होता आपको किसी क्वेश्चन में, इन इंडिया वाई इज द डे टेम्परेचर मैक्सिमम मई एंड वाई नॉट आफ्टर द समर सोल्स्टिस, क्योंकि जो सन रेज है अगर हम बात करते हैं 21 उनको सीधी पड़ती है, तो मई के महीने में, जून के महीने में जो है वो ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी महसूस करते हैं मैक्सिमम जो है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी बहुत से फैक्टर ऑफ लैटिट्यूड, हाइट फ्रॉम सी लेवल, इसके सारे फैक्टर होते हैं। हाउ डज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द प्लेनेट अर्थ इन स्पेस एंड टाइम और द वेरिएशन इन वेदर एंड क्लाइमेट, आपको बता दें कि सारे के सारे जो फैक्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस रेडिएशन कहाँ पर कितना है, लैंड किस प्रकार की है, और भी बहुत से फैक्टर हैं। वाई जनरल ऑफ टेम्परेचर हाई इन द साइबेरियन प्लेन्स, देखिए वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स का प्रभाव है, और दूसरा जो है वो हम जैसे जैसे इक्वेटर दूर जाते हैं, दूर है इक्वेटर के जैसे वहाँ पर ठंड पड़ती है, तो साइबेरियन प्लेन जो है वो ये इसका। और ये अगर बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ गर्मी में तो बढ़ जाता है टेम्परेचर, लेकिन जो रेंज है वो एनुअल रेंज है वो ज़्यादा रहती है वहाँ पर लैंड मास की वजह से। इसका जो इंसोलेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर, ये मेक द करेक्ट रेंज देख सकते हैं, इसमें मैचिंग कर सकते हैं आप। इंसोलेशन देखिए, इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग रेडिएशन, ये इसका सी है। एल्बिडो क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर, ये इसका जो है एनुअल रेंज कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर एंड वार्मनेस एंड द कोल्डेस्ट मंथ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ द इक्वल टेम्परेचर, यह चित्रम हो गया। और इस प्रकार से एल्बिडो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं परसेंटेज में कितने परसेंट जो है वो विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ से टकरा करके वापस हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। कई जो एब्जर्व कर लेते हैं, कई जो है वो जल्दी हिट कर देते हैं, जो जैसे गहरे कलर होते हैं वो एब्जर्व कर लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो अभी समाप्त होता है, आगे जाते हैं हम आपसे। तो